को ये नहीं मालूम कि ये छोटा सा एक कस्बा है नौरंगपुर, इसमें कहाँ पे कौन क्या काम करता है क्या नहीं होता है, आज तक किसी ने आके देखा नहीं। जहाँ कह देते थे वहीं बीजेपी को फूल दीवाने थे योगी मोदी के दीवाने। वोट मांगने आए थे और अब के भी आएंगे तो ईट जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं, ईट का जवाब पत्थर। जय हिंद दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जेवर विधानसभा में। जैसा कि आप जानते हैं यूपी में इलेक्शन है और हम गांव-गांव जाकर यहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या है लोगों के मन की बात। और ये हमारे पीछे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है और इस तरफ मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं, ये यमुना एक्सप्रेस वे जा रहा है ऊपर से। तो हम यहाँ के आसपास के गाँव में जाएंगे और उन लोग बागों से जानेंगे कि किस तरफ उनका इस बार मत जा रहा है। हम पहुंचे हैं आज जेवर विधानसभा के नौरंगपुर गांव में। जैसा कि हम उस तरफ से आए हैं अभी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट की तरफ से, वो रास्ता जो आता है यहाँ जानते हैं लोग बागों से। कुछ लोग बाग बैठे हुए हैं यहाँ पर, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, उनसे जानेंगे उनका मत किस तरफ जा रहा है और क्या है इस गाँव का मन। आइए जानते हैं। अवतार में है, अवतार बढ़ाना जी की तरफ जा रही है आपकी। हैं अवतार बढ़ाना ही है, कामयाब करो और बात जिताओ और धारे में डोलो। अवतार बढ़ाने को हम क्या जिताएंगे बाबा, आओ तो आपकी वोट जाएगी ना, वो तो वोट की चोट पे जो आप करेंगे वो होगा। हाँ जी भैया आप देखो, यहाँ जो एक 64% की भी समस्या है, मतलब बहुत दिन से कर दिया इसको, 64% भी न दियो। अब रास्ते आपने देखे ही कैसे बने हुए और बहुत समस्याएं हैं, कम तो हुए न हो, विकास नहीं कराया है, विकास कुछ भी नहीं हो। तो मेरी गवर्नमेंट तो कह रही है विकास हो रहा है, खूब गड्ढा मुक्त रोड बना रहे हैं हम। गड्ढे मुक्त देखे ना हो, अभी कुछ भी ना हो, सब बहकावा। भैया ये देख रहे हैं 5 साल निकट गए, यानी 1 रुपया कम नहीं कराया, और कहीं भी बज्झा जैसा हो ऐसा ही आज बैठे हैं जैसे 5 साल पहले बैठे। इसने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं कराया। जो आपके लोकल विधायक जो हैं बिल्कुल जीरो हैं जी विधायक, 1 रुपये का कम नहीं बता सकता विधायक यहाँ पर नौरंगपुर के अंदर। कोई न शमशान है, मतलब कुछ भी कम नहीं कराया हो जी। न कोई 64% है 5 साल तक, आज तक क्या विधायक चाहे को पैसा नहीं मिलेगा। 12 गाँव के साथ यू और एक नया अन्याय है हमारे साथ। विधायक साहब ने एक चीज़ और फैला रखी है, जो काम अथॉरिटी करा रही है किसी गाँव में उस पर अपना बोर्ड लगाया हुआ है। बोर्ड लगाने की जो प्रथा है वो तो मैंने काफी गाँवों में जा के देखा, वो बोर्ड तो लगे ही हुए हैं। हाँ, लेकिन उस काम में अथॉरिटी करा रही है और ये अपने खाते में गिनता हो। वो तो गिनना नहीं, वो तो उद्घाटन करने आते हैं तो बोर्ड लग जाता है। तो इस बहाने से भी वोट मांगना चाहते हैं। अच्छा, विधायक निधि से कुछ नहीं हुआ है, अथॉरिटी काम कराती है, बोर्ड लगा देते हैं अपना। अथॉरिटी भाई अब का सब अवतार गए लिए, पूरे सपोर्ट से सब चीज, जितने भी युवा सब पूरा गांव बस्ती सब अवतार गए लिए, पूरे सपोर्ट के साथ पूरी गांव बस्ती अवतार के साथ है। देवेंद्र नाम है जी, बढ़ाना जी के साथ है, सारा समर्थन यहाँ के, और किसी कोई मामला नहीं है, धीरेन्द्र कुछ मामला नहीं है यहाँ पे। पूरा गांव एक तरफा बढ़ाना जी के साथ है इस बार, पूरा गांव आरएलडी के साथ हैं जी सब, आरएलडी के साथ है। आरएलडी के साथ है बिल्कुल। 5 साल तक या गांव में धीरेन्द्र हमारा जो विधायक है आज तक कुल्ला पानी में भी नहीं आया। पिछली बार आपने धीरेन्द्र की वोट दी थी। धीरेन्द्र की वोट दी आज के पिछली बार, और विकास के नाम पे तो बिल्कुल है ही नो, 0.00 ये बिल्कुल यहाँ तो, मतलब ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। एक भी कौम याद के कोई यूँ कह दे आए कि मैंने यूँ कौम याद के या गाँव में यूँ करवाया, अथॉरिटी ने टेल वेल आंसू 8-10 साल पहले लगा दी हैं, जो भी लगी हैं 8-10 साल पहले हो गया वो हो गया। और कोई हमारा जो स्कूल है, खेल मैदान, बारात घर, कोई मतलब शमशान घाट, कुछ नहीं, एक भी कौम ऐसा नहीं है कि जो भाई हमारे विधायक ने यूँ करवाया। आज के बेरोजगारी के कारण सब आरएलडी देख रहे हैं। बेरोजगारी फैल गई ज्यादा, तो बेरोजगारी मतलब मेरा लड़का जो आज 10 साल हो गए पढ़ते 10 साल हो गए, मतलब जो उस तरह का कोचिंग वोचिंग करते हुए कहीं फार्म भरे हैं, कई बार कभी पेपर लीक, कभी पेपर का रिजल्ट ही नहीं आना। तो अब बताओ, अनि सबसे पहले हम कहवे पहले इलेक्शन में जब प्रधानमंत्री 2013 में बने ना, 14 में, तो जब हम कहवे हमने कही नरेंद्र भाटी वोट दे दी, तो युवा हमारे बच्चे जो अपनी घरवाड़ी से भी कह कर गए मैं तो फूल पर लगाऊंगा वोट। बीजेपी का मतलब पूरा समर्थन दिख रहा था जो
बीजेपी की तरफ था, वो अभी पूरा कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग बाग परेशान है। ग्राउंड जीरो पर कोई कार्य नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मेरा नाम सुभाष नागर है। सुभाष जी, क्या देख रहे हैं आपका गांव का जो अभी माहौल है सारा किस तरफ जा रहा है? क्या सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, आपने क्या देखा जब हमारे गांव में एंट्री करी आपने? मैंने तो रोड वगैरह देखे हैं, पीछे बुद्ध नेशनल सर्किट भी देखा है, फिर आगे थोड़े कच्चे रोड आ गए। को छोड़ के जो स्टेडियम है उसे छोड़ के जब जैसे जैसे हमारे गांव के पास आए, गांव के पास एंट्री करी, गांव में घुसने का वो दिखा आपको मेन रास्ता, वो कैसा लगा आपको? नहीं, वो तो बढ़िया था, गड्ढे थे, सड़क में गड्ढे में सड़क, ठीक चल रहा है काम। आप बताइए, आपका रोज आना जाना है? गाड़ी सनी तो नहीं थी? गाड़ी तो कीचड़ है तो सनी जाएगी। कहो तो समर चलवा के दिलवा दे आपकी गाड़ी को। मतलब ये जो गड्ढे वगैरह हैं, तो कार्य ये पिछले 5-7 साल में बिल्कुल कोई कार्य नहीं हुआ है। वो तो आप देखते ही आए होंगे ना। बन गया हो, या तो ऐसा हो सकता है ठेकेदार ने खराब बना दिया। अभी साल भर पहले योगी सरकार कह रही है कि हमने गड्ढे मुक्त कर दिए सड़क। 14 साल पहले बना हुआ है, कोई गड्ढे मुक्त नहीं हुआ। पार्टी ने काम कराया था वो, और 14 साल पहले का काम है ये। 14 साल पहले काम है। ऊपर से हमारे गांव में तो ये लगा लो, किसी लड़की की शादी होने लगे तो मैरिज टेंट लगाने के लिए जगह ही नहीं है। कोई पूरे गांव में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम 500 आदमी की दावत कर सकें। बारात घर नहीं है, मतलब बारात घर नहीं है हमारे। सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई डेथ हो जाती है तो उसके लिए हमारे यहाँ का गांव में शमशान नहीं है। दूसरी बात ये है कि एक सरकारी स्कूल है छोटा सा, उसके अलावा हमारे बच्चे के गांव में इतने सारे युवा हैं, कम से कम 300 लड़का है, उनके खेलने कूदने का कोई बंदोबस्त हमारे गांव में। तो ना खेल कूद में, ना शिक्षा में, मतलब किसी भी उसमें आप कह रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट नाम की चीज ही नहीं है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, पूरी एक तरफा बीजेपी के वोट देते थे पहले यहाँ पे। बीजेपी के समर्थक थे, अब जो है वो सारी वोटें अवतार की तरफ कन्वर्ट होती जा रही हैं। धन बैठे हैं, जहाँ कह देते थे वहीं बीजेपी को फूल दीवाने थे, योगी मोदी के दीवाने। नमस्कार जी, मेरा नाम सोनू नागर, विलेज औरंगपुर। जी, हमारे जो धीरेन्द्र साहब जो हैं, एक तो पहली बात तो यहाँ से हमारे उसको ले गए ब्लॉक को ले गए। दूसरी बात ये कि जो हमारे यहाँ पे एक कॉलेज आ रहा था बहुत बड़ा, उसको भी यहाँ से ले गए। और तीसरी बात ये कि जब से सरकार आई है बीजेपी की, 5 साल हो गए, आज तक उनको ये नहीं मालूम कि ये छोटा सा एक कस्बा है नौरंगपुर, इसमें कहाँ पे कौन क्या काम करता है, क्या नहीं होता है, आज तक किसी ने आके देखा नहीं। अच्छा, मतलब जो वो तो बता रहे हैं कि बोर्ड तो लगा के गए हैं, मतलब आए तो हैं गाँव में? नहीं जी, उनके चेला चपोटे होते हैं, जैसे हम भी हैं या ये भाई भी हैं, आए बोर्ड लगा के, और कुछ नहीं। विधायक जी खुद नहीं आए, मतलब अपना बोर्ड भिजवा दिया है और खुद नहीं आए हैं। उनका बस बोर्ड आ रहा है गांव में, तो वो वोट मांगने तो आएंगे इस बार के नहीं आएंगे? अजी मांगने आए थे पिछली बार के नहीं आए थे? वोट मांगने आए थे, और अब के भी आएंगे तो ईद जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं, ईद का जवाब पत्थर से।